पास बहुत से ऑप्शंस हैं। फिलहाल नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। इस्तीफे के बाद जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में बोले आरसीपी सिंह, कहा मुझसे लड़े, मेरे परिवार से नहीं किया कोई गलत काम, संपत्ति खरीदने का सबको अधिकार, नई भूमिका को लेकर नहीं खोले पत्ते। नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह ने साधा निशाना, कहा नीतीश 7 जन्म में भी पीएम नहीं बन सकते, चेक कर लीजिए नीतीश कितना काम करते हैं, ज्यादा जनता दरबार की स्थिति देख रही। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर बिहार में आज महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोधी दल के नेता करेंगे केंद्र की नीतियों का विरोध। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और साथ ही सीपीएम महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, सुखाड़, जनहित के मुद्दों को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर नीतीश के मंत्री का बेतुका बयान, जमा खान ने कहा है कि अगर जहर पियोगे तो मरोगे ही नहीं सुधरे तो होती रहेंगी ऐसी घटनाएं। आजादी के 75वें साल में भारत के अंतरिक्ष में कामयाबी की नई उड़ान, स्कूली छात्रों की बनाई आजादी सेट की इसरो ने की है सफल लॉन्चिंग। नीति आयोग की बैठक से पहले सियासत भी गरमाई, नहीं आएंगे तेलंगाना के सीएम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, खुद को निजाम समझते हैं केसीआर। दिल्ली के बाटला हाउस से एक आतंकी गिरफ्तार, आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप में गिरफ्तार, जिहाद के लिए मुस्लिम बच्चे थे निशाने पर। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो कि हाल ही में बाटला हाउस इलाके में अपना ठिकाना बनाए हुए था। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी की पूछताछ, सूत्रों के अनुसार ईडी ने संपत्ति और बैंक खातों में ट्रांसफर हुए पैसों पर पूछे सवाल, संजय राउत से जुड़े सवाल भी पूछे गए। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का तंज, कहा दिल्ली से राय के बिना फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना नामुमकिन। पहाड़ों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, बढ़ रहे हैं नदियों के आसपास दुर्घटना के मामले, लोगों से नदी और झरनों के किनारे न जाने की अपील। उत्तराखंड के चंपावत में हुआ है लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से अमौरी NH9 भी हुआ है बंद। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जगदीप धनखड़ से मिले पीएम मोदी, धनखड़ को पीएम मोदी ने जीत की बधाई। पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद, धनखड़ से मिलने उनके घर गए थे प्रधानमंत्री मोदी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे, धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया, 725 में से धनखड़ को मिले हैं 528 वोट। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को हो रहा है समाप्त। धनखड़ की जीत पर उनके पैतृक आवास पर जश्न का माहौल, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी, जमकर हुई आतिशबाजी। जगदीप धनखड़ की जीत के ऐलान के बाद झुंझुनू में जश्न का माहौल, पैतृक गांव में बजे ढोल और नगाड़े, महिलाओं ने जमकर किया डांस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दी जीत की बधाई। राजस्थान के सीएम गहलोत का बेतुका बयान, कहा दुष्कर्म पर फांसी की सजा से बढ़ी हत्या की घटना। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीड़ित लड़की गवाही ना दे, इसलिए रेपिस्ट उन्हें मार डालते। सीएम अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा रेप वाले बयान पर क्यों प्रियंका गांधी है खामोश। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदीप पवार नाम के युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर, नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन करने का मामला। मुस्लिम समुदाय के 10 से 15 लोगों ने पवार को घेरकर तलवार, लाठी और हॉकी स्टिक से किया है हमला। पवार से नुपुर शर्मा की तस्वीर डीपी में लगाने पर भी पूछे सवाल। प्रदीप पवार पर हमला मामले में करजत थाने में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पवार के परिजनों ने इस पूरे मामले में एनआईए जांच की मांग की। महाराष्ट्र में सरकलम की जिहादी साजिश पर राजनीति फिर से गरमाई, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने दी है तीखी प्रतिक्रिया। यूपी में 75 बस स्टैंडों का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा नामकरण, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। फरमानी नाज ने एक और भजन किया अपलोड, हर हर शंभू के बाद गाया है हरे हरे कृष्णा। पहले ही गाने के बाद देवबंदी उल्लेमाओं के निशाने पर आई थी फरमानी। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमर खान की यादव समेत
7 लोग दोषी करार। 8 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई। 4 फरवरी 1995 को हुई थी हत्या। लखनऊ के बाद मेरठ में भी पिटबुल कुत्ते का आतंक। बच्चे पर पिटबुल का हमला। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। भारत के 6 लोगों को अफ्रीका में बनाया गया है बंधक। मजदूरी मांगने पर की गई पिटाई। वीडियो भेजकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। बंधकों में 4 आजमगढ़ मंडल के रहने वाले। ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्य गाजियाबाद से गिरफ्तार। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में ई रिक्शा के ड्राइवरों को बेहोश करने के बाद लूटपाट करते थे आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में नकली नोटों के नेटवर्क का खुलासा। 1 लाख के नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। देश भर में फैलाने वाले थे नकली नोटों का जाल। बांका में 312 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कार से मधेपुरा जिला ले जाई जा रही थी शराब की खेप। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की है कार्रवाई। वैशाली में 2 लोगों की संदिग्ध मौत। 2 की हालत गंभीर। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। महुआ थाना पुलिस ने अंतिम संस्कार को रोका। एसपी ने दिए जांच के आदेश। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने वार्ड 17 स्थित संसार पोखर मोहल्ले में छापेमारी कर घर में देसी शराब निर्माण कर रहे दंपतियों को गिरफ्तार। रांची के नगरी थाना इलाके के मिराल गांव के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है शव। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। बांका में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सुइया मुख्य मार्ग पर सुइया थाना इलाके के टंगेश्वर के पास का मामला। सभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जख्मी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। जमुई में खेत में काम करने के दौरान चाचा भतीजे को लगी करंट। हादसे में भतीजे की मौत। चाचा गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ सड़क जाम कर जताया विरोध। जमुई में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 कावड़ियों को रौंदा है। निजी नर्सिंग होम में चल रहा है घायलों का इलाज। चंद्रमंडी थाना इलाके की घटना। बेगूसराय में बड़ा हादसा होते होते टला है। शराब के नशे में एक चालक ने ज्वेलरी दुकान में मारी जबरदस्त टक्कर। घटना के बाद मची अफरा-तफरी। दिल्ली में लाल किले के पास BMW कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 5 घायल। 1 की हालत गंभीर। BMW कार से शराब की बोतल मिलने पर ड्राइवर को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। रांची के रेनपास अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन में मिला है मरा हुआ चूहा। प्रभारी निदेशक ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग। लखनऊ के संगम होटल में लगी भीषण आग पर पाया गया है काबू। 3 गैस सिलेंडर फटने से मची थी अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में कार्रवाई। गिरफ्तार डीएसपी रंजन कुमार के ठिकानों पर रेड। पटना, अररिया और कटिहार में छापे। धनबाद में सीआईएसएफ की टीम पर पथराव। कोयला चोरी की सूचना पर कार्रवाई करने गई थी टीम। रेड के दौरान भारी मात्रा में कोयला भी जब्त किया। दिल्ली के सीलमपुर में फायरिंग। जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग। 3 बच्चे गोली चलने की वजह से हुए घायल। दिल्ली के सीलमपुर में आमिर उर्फ हमजा नाम के शख्स ने चलाई गोली। आरोपी मौके से फरार। बेगूसराय में लोगों ने ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा है। युवक ने एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए की ठगी की है। मामले को लेकर सड़क पर घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। कैमूर में नियमों की अनदेखी करना लोगों को पड़ा भारी। परिवहन विभाग ने जांच अभियान चला। वसूला 2,20,000 रुपए का जुर्माना। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा जुर्माना वसूलना नहीं, जागरूकता फैलाना मकसद। रसूलपुर थाना इलाके के एक गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम के नगर थाना इलाके के नेहरू पार्क के पास 2 दुकानों में चोरी का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुमका के मुफस्सिल थाना इलाके के एक निजी मकान में एक शख्स की आत्महत्या का मामला। परिजनों का कहना है कि पुलिस सही से नहीं कर रही कार्रवाई। लखीसराय में किऊल नदी से एक कावड़िए का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोपालगंज शहर के कमला रॉय कॉलेज में सोशल मीडिया ग्रुप में कमेंट को लेकर छात्र की पिटाई। घायल छात्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। खूंटी के सुदूरवर्ती क्षेत्र रनिया प्रखंड के विगत 4 साल बाद बंधुआ मजदूर पतरस हुआ मुक्त। मजदूरों में खुशी की लहर। भोजपुर जिले के तियर थाना इलाके में 24 साल के प्रियांशु कुमारी को दहेज के लिए ससुराल वालों ने जहर देकर मारा। पुलिस ने परिजनों के बयान पर तियर थाने में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू। गोड्डा जिले के पत्थरगामा में सवा 10 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्कर का बाइक भी जब्त किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई।
हजारीबाग में हाथियों का आतंक, खैरा पंचायत की कृषक पाठशाला में की गई है तोड़फोड़, ग्रामीणों ने डीसी से मांगा मुआवजा। पटना में नागार्जुन छात्रावास की छत से गिरा मेडिकल कॉलेज का छात्र, गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने किराना व्यवसाय पर किया जानलेवा हमला, बाल बाल बचा व्यवसाय, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर में गंगा का बढ़ा है जलस्तर, नाथनगर प्रखंड इलाके के शंकरपुर, चवनिया, अजमेरीपुर, बिंदचोली समेत कई गांवों का आवागमन बाधित हो गया। सिवान में कृषि अधिकारी की लापरवाही को लेकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूटा, यूरिया की किल्लत को लेकर उर्वरक निगरानी समिति की बैठक। बांका के अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 2 में पानी के लिए मचा हाहाकार, पानी का स्तर नीचे जाने पर सूखे चापाकल, शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के एमएड डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीता बांकुरा ने किया है मौन प्रदर्शन, वेतन लेट आने से परेशान थी, विभाग से नहीं मिल रहा कोई भी मदद। पूर्व नेत्री अनामिका पासवान अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुई शामिल, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री जीवेश मिश्रा ने संयुक्त तौर पर दिलाई सदस्यता। लातेहार में सीएसआर नोडल पदाधिकारी ने बालूमाथ प्रखंड इलाके के सभी विद्यालयों और कस्तूरबा विद्यालयों का किया है निरीक्षण। बालूमाथ प्रखंड इलाके के चमातू में सीसीएल की ओर से संचालित मगध पोल परियोजना के जीएम के निर्देश पर किया है निरीक्षण। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को अवर निबंधन कार्यालय विक्रम का किया औचक निरीक्षण। आगंतुकों के लिए जन सुविधाओं शेड काउंटर का निरीक्षण करने के बाद व्यवस्था पर संतोष जताया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पालीगंज अनुमंडल कार्यालय का नियमित निरीक्षण किया। पदाधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति की जांच करने के साथ दायित्वों और कार्यों की भी जानकारी ली। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज की खगोलशाला को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। 106 साल पुराना है बिहार का ये तारामंडल। गया में हर घर तिरंगा को लेकर डाक विभाग बेच रहा है राष्ट्रीय ध्वज। 10,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज की हो चुकी है बिक्री। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से बेचा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज। बागा में हर घर तिरंगे को लेकर एसएसपी ने चलाई मुहिम, साइकिल रैली निकालकर लोगों को दिया जा रहा है संदेश। स्कूलों में भी बांटा जा रहा है तिरंगा। बांका में 501 कन्याओं ने निकाली है कलश यात्रा, कहा रुद्राभिषेक के साथ श्री राम कथा की हुई शुरुआत। पटोरिया बांका मुख्य मार्ग राधानगर बाजार के मैदान से निकाली गई है कलश यात्रा। मधेपुरा के सरकारी अस्पतालों में बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है इलाज। रिश्वत के इस खेल में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ शामिल। ताजा मामला 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। मुंगेर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मुंगेर विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। भागलपुर में एबीवीपी ने काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। विभिन्न कॉलेज और डिपार्टमेंट में काला दिवस मनाया गया। पूर्वी चंपारण जिले में रामगढ़वा प्रखंड में किसानों ने यूरिया के लिए एनएच को किया है जाम। ताइवान और चीन के बीच में जंग का खतरा बढ़ा है। चीन की सेना ने ताइवान के पास समुद्र और हवाई इलाके में किया सैन्य अभ्यास। चीन के कई एयरक्राफ्ट और जहाजों ने ताइवान के नजदीक संवेदनशील इलाकों में की घुसपैठ। चीन की ताइवान पर हमला करने की संभावना बढ़ी। फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला, गाजा में किए हवाई हमले, कई रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हमलों में फिलिस्तीन के 10 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के हमले के बाद गाजा का जवाबी हमला, गाजा की ओर से इजराइल में दागे गए रॉकेट। इजरायली हमलों में 15 लोगों की हुई मौत। इजराइल ने गाजा में आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना। इससे पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया था जवाबी हमला। रूस ने जैपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट का वीडियो किया जारी। रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने की जैपोरिजिया पावर प्लांट पर गोलीबारी। कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम, सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में बनाई जगह। रेसलिंग में नवीन कुमार ने भारत को दिलाया है एक और गोल्ड। 74 किलो वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराया। महिला रेसलिंग में भारत की विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश का लगातार तीसरा गोल्ड। उन्होंने 2014, 2018 में भी जीता था सोना।
रेसलिंग में रवि दहिया ने भी जीता है गोल्ड। 57 किलो कैटेगरी में फाइनल में नाइजीरिया के पहलवान को हराया। रेसलिंग में भारत को 3 ब्रॉन्ज मेडल है। दीपक नेहरा ने पाकिस्तान के तैयब राजा को हराकर जीता है ब्रॉन्ज। टेबल टेनिस में भारत का एक और मेडल पक्का है। शरत कमल और सांथिया गुणज्ञान शेखरन की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाई। वुमेन बॉक्सिंग में जैस्मिन ने दिलाया भारत को ब्रॉन्ज मेडल। वहीं भारत के स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में बनाई जगह। महिलाओं के बाद लॉन बॉल्स में भी भारतीय पुरुष टीम ने जीता है सिल्वर मेडल। चौथे T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में बनाई है 3-1 की अजय बढ़त। क्यूबा में बड़ा हादसा। आकाश से बिजली गिरने से तेल टैंक में लगी आग। 80 लोग घायल, 17 दमकल कर्मी लापता। नीतीश राणे ने कहा, महाराष्ट्र में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो जिहादी सोच रखने वाले जान लें, हमें भी कोई नहीं रोक पाएगा। मोनी रॉय का एक और वीडियो आया है सामने। वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही है जलवा। मौनी की अदाओं के दीवाने हुए फैंस। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। हिमेश की गायकी फैंस को आई पसंद। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अर्जुन शाहरुख खान के स्टाइल को कॉपी करते हुए आ रहे हैं नजर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।